दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम में। आज हम करने वाले हैं जींद जिला का फाइनल पार्ट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जींद प्रजामंडल आंदोलन के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित कलीराम की स्मृति में जींद के किस कस्बे में एक स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? नरवाना क्षेत्र। जींद जिले का कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कायाकल्प योजना के तहत पूरे हरियाणा में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अव्वल रहा है? उचाना कला और निडानी क्षेत्र के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र। जींद जिले में भूजल स्तर को सुधारने के लिए चलाई जा रही अटल भूजल योजना के तहत किस ब्लॉक को अति दोहित से बाहर निकालने में सफलता मिली है? सफीदों और उचाना ब्लॉक का कुछ हिस्सा। जींद जिले की किस युवा महिला मुक्केबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? निडानी स्पोर्ट्स स्कूल की मुक्केबाज बेटियां। जींद जिले के किस ऐतिहासिक गांव में 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में एक स्थानीय शहीद स्मारक चबूतरा ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है? खटकड़ गांव और लोन गांव का सीमांत क्षेत्र। जींद की हांसी सागर नहर के पानी को सुचारू करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की आधुनिकीकरण परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है? लगभग 50 से 70 करोड़ रुपए चरणबद्ध आवंटन। कुरुक्षेत्र के 48 कोस के अंतर्गत जींद का कौन सा प्राचीन तीर्थ सरोवर अपनी भूल भुलैया जैसी वास्तुकला और प्राचीन घाटों के लिए हाल ही में पुरातत्व विभाग की सूची में शामिल हुआ है? हटकेश्वर तीर्थ हॉट गांव के प्राचीन घाट। जींद जिले में मोटे अनाजों जैसे बाजरा और ज्वार के प्रसंस्करण के लिए पहला लघु प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? नरवाना कृषि विज्ञान केंद्र परिसर। जींद रियासत के इतिहास पर आधारित नई डिजिटल डॉक्यूमेंट्री द सागा ऑफ जींद स्टेट का विमोचन हरियाणा संस्कृति विभाग द्वारा कहां किया गया? जींद चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय सभागार। जींद जिले के अलेवा ब्लॉक के किस सरकारी स्कूल को पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अत्याधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड किया गया? राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलेवा व अन्य ब्लॉक मुख्यालय स्कूल। जींद के रानी तालाब और भूतेश्वर मंदिर को पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए किस केंद्रीय योजना के तहत फंड आवंटित किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना हरियाणा टूरिज्म हब विकास। जींद जिले का कौन सा ग्रामीण युवा स्टार्टअप जैविक खाद और केचुआ पालन के क्षेत्र में पूरे राज्य के किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया है? बीवीपीर और खटकड़ क्षेत्र के युवा कृषि उद्यमी। जींद जिले के धमतान साहिब में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेले को राज्य सरकार द्वारा अब किस स्तर के मेले का दर्जा दे दिया गया है ताकि यहां प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ाई जा सके? राज्य स्तरीय ऐतिहासिक मेला। अब हम पढ़ेंगे जींद जिला की मिट्टी और शिक्षा। जींद जिले के अधिकांश भागों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है? मध्यम दोमट मिट्टी। जींद जिले के कुछ दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों जैसे हिसार और रोहतक सीमा के पास में हवा के बहाव के कारण किस प्रकार की मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं? हल्की रेतीली दोमट मिट्टी। स्थानीय भाषा में जींद के किसान उस मिट्टी को क्या कहते हैं जो बाढ़ के मैदानों या पुराने ड्रेन के आसपास पाई जाती है और जिसमें चीका की मात्रा अधिक होती है? डाकर या भारी मिट्टी। जींद जिले के नरवाना और सफीदों के कुछ इलाकों में सिंचाई की अधिकता और जल भराव के कारण मिट्टी में किस समस्या की अधिकता देखी गई है? लवणीयता और क्षारीयता, रेह या कलर।
जींद जिले की मिट्टी में मुख्य रूप से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, जिसके लिए कृषि विभाग सोइल हेल्थ कार्ड के जरिए जिंक और सल्फर की सिफारिश करता है? जस्ता और जैविक कार्बन। जींद जिले के जुलाना और अलेवा ब्लॉक की मिट्टी मुख्य रूप से किस फल और सब्जी के बागवानी उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी गई है? अमरूद, बेर और मौसमी सब्जियां। जींद शहर में स्थित चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष एक स्वायत्त राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई है? थी 2014 हरियाणा अधिनियम संख्या 28 के तहत। जींद का चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय बनने से पहले यह मूल रूप से किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र स्नातकोत्तर केंद्र था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूके। जींद जिले के सफेदो कस्बों में स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज किस चिकित्सा विश्वविद्यालय से समृद्ध है जो नर्सिंग शिक्षा देता है? पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय UHSR रोहतक। जींद जिले के किस स्थान पर महिलाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विशेष रूप से कार्यरत है? जींद शहर और नरवाना उपमंडल क्षेत्र। जींद जिले के नरवाना में स्थित KM राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो जिले के सबसे पुराने उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है? 1966। हरियाणा बनने के समय के आसपास ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जींद जिले का वह कौन सा प्रसिद्ध स्पोर्ट्स स्कूल या संस्थान है जो शिक्षा के साथ खेल के लिए पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है और जहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं? निडानी स्पोर्ट्स स्कूल, चौधरी भरत सिंह मेमोरियल खेल संस्थान। जींद जिले में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की निगरानी के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? जिला शिक्षा अधिकारी। जींद जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य स्तरीय योजना के तहत सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया गया था? मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा योजना और संपर्क स्मार्ट क्लास पहल। जींद जिले के हैवतपुर गांव के पास शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए किस बड़े संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र या मेडिकल कॉलेज के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है? जींद राजकीय मेडिकल कॉलेज, शहीद हसन खान या अन्य क्षेत्रीय नामकरण के अधीन। अब हम पढ़ेंगे प्रशासन वन और मिसलेनियस के बारे में थोड़ा। जींद जिले में स्थित वीर वाड़ा वन वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? 2007, 11 अक्टूबर 2007। जींद का वीर वाड़ा वन संरक्षित क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रजाति के जीवों और पक्षियों के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरन, नीलगाय और जंगली बंदर। जींद जिले के किस कस्बे को हाल ही में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुचारू करने के लिए नई नगर परिषद का दर्जा देकर अपग्रेड किया गया है? नरवाना और सफेदो शहरी स्थानीय निकाय सुदृढ़ीकरण के तहत। जींद जिले में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नया जींद बस डिपो किस वर्ष स्थापित किया गया था, जिसे बाद में सब डिपो से पूर्ण डिपो बनाया गया? 1971 से 72 के दौरान। जींद की गंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर किस वर्ष किसानों ने ऐतिहासिक बिजली आंदोलन किया था, जिसने तत्कालीन हरियाणा सरकार को हिलाकर रख दिया था? 2002। जींद जिले के नरवाना क्षेत्र के पास से जो कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो पंजाब के पटियाला को सीधे हिसार और राजस्थान से जोड़ता है? NH52, पुराना नाम है NH65। जींद जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस उपमंडल में नया महिला पुलिस थाना स्थापित किया गया है? सफेदो और जींद मुख्यालय शहर।
कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा के तहत आने वाले जींद के किस तीर्थ स्थल को यमराज और यमुना के पौराणिक मिलन और भाई बहन के पवित्र स्नान से जोड़ा जाता है? सोमतीर्थ। सफेदो क्षेत्र के पास उपस्थल, जामनी भी बोलते हैं इसको। जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली को बागियों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों को कितने सैनिक और तोपें भेजी थी, जिसका रिकॉर्ड ब्रिटिश फाइलों में दर्ज है? लगभग 800 सैनिक और भारी तोपखाना। जींद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा मुक्त योजना के तहत किस गांव को सबसे पहले 100% स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए थे? बीबीपुर और इसके साथ सटे हुए शुरुआती मॉडल गांव। जींद जिले के किस ब्लॉक में खारे पानी की समस्या के कारण झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति योजना शुरू की गई है? जुलाना और सफेदों के कुछ प्रभावित क्षेत्र। जींद के राजा गजपत सिंह द्वारा बनाए गए जींद के किले की दीवारें मुख्य रूप से किस प्रकार की ईंटों से बनाई गई थी, जो मध्यकाल की वास्तुकला की विशेषता है? छोटी लखोरी ईंटें और चूना सूर्खी मिश्रण। जींद के किस प्रसिद्ध राजनेता को हरियाणा विधानसभा में सबसे लंबे समय तक विधायक या कदावर मंत्री रहने के कारण जींद की राजनीति का धुरंधर माना जाता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह, सर छोटू राम के दोते। जींद जिले में सहकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो जींद और आसपास के गांवों से दूध का संग्रहण करता है? 1974 टू 75 के दौरान श्वेत क्रांति के तहत। जींद जिले का कौन सा कस्बा भौगोलिक रूप से कैथल, करनाल और पानीपत तीनों जिलों के त्रिकोणीय जंक्शन के सबसे नजदीक स्थित है? सफेदो। अब हम थोड़े कुछ न्यू करंट अफेयर पढ़ लेते हैं 2025-26 के, जो जींद जिले से रिलेटेड है। ओके, वर्ष 2025-26 के दौरान नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जींद जिले के किस ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत विकास संकेतकों में सबसे तेज सुधार के लिए सम्मानित किया गया है? अलेवा ब्लॉक। जींद जिले के किस गांव में हाल ही में राज्य का आधुनिक पशु ट्रामा सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, जहां लावारिस और बीमार पशुओं का आधुनिक इलाज होगा? खटकड़ गांव के समीप। पेरिस ओलंपिक और उसके बाद आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाली जींद की बेटी विनेश फोगाट को जींद की किस खाप द्वारा खाप गौरव सम्मान से हाल ही में नवाजा गया है? कंडेला खाप और सर्व खाप पंचायत। जींद जिले के चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय CRSU में वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP 2020 के तहत कौन सा नया रोजगार परक तकनीकी संकाय शुरू किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डेटा साइंस विभाग। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने के बाद दिल्ली से जींद के बीच की दूरी अब घटकर कितने घंटे की रह गई है? लगभग 1.5 से 2 घंटे। हरियाणा सरकार की पद्मा योजना जो स्कीम है के तहत जींद के सफेदो क्षेत्र में किस विशेष क्लस्टर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए बजट आवंटित किया गया है? वुडन हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर क्लस्टर। जींद जिले के किस कस्बे में हाल ही में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नागरिक अस्पताल के लिए भवन का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है? सफेदो शहर। जींद के किस प्रगतिशील किसान को ड्रोन दीदी और ड्रोन कृषि तकनीक को जींद के गांवों में सबसे पहले सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य स्तरीय कृषि पुरस्कार मिला है? उचाना और डरवाना क्षेत्र की महिला किसान स्वयं सहायता समूह। जींद के ऐतिहासिक पांडु पिंडारा तीर्थ पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सोमवती अमावस्या मेले को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए किस जिला प्रशासन की पहल को राज्य स्तर पर सराहा गया? जींद जिला प्रशासन। ग्रीन जींद, क्लीन जींद मुहिम।
जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा की किस महत्वपूर्ण आंतरिक समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? महिला एवं बाल विकास संबंधी समिति या खेल विकास परामर्श समिति? जींद जिले के किस उपमंडल में हाल ही में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत पहला मॉडल सोलर विलेज चुना गया है? नरवाना उपमंडल का ग्रामीण क्षेत्र। जींद जिले में युवाओं के कौशल विकास और विदेशी रोजगार के लिए हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का उप केंद्र कहां शुरू किया गया है? जींद जिला रोजगार कार्यालय परिसर। जींद के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में जींद जिले के लिए पदक जीता है? जींद के उभरते हुए पैरा एथलीट और विशेष खिलाड़ी। हरियाणा बजट के अनुसार जींद जिले के किस हिस्से से गुजरने वाले पुराने स्टेट हाईवे को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी गई है? जींद सफीदो पानीपत मार्ग सुदृढ़ीकरण। जींद जिले के किस गांव ने हाल ही में विलेज टूरिज्म के तहत कुरुक्षेत्र के तीर्थों से जुड़कर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है? राम राय और होड गांव का ऐतिहासिक परिसर। अब हम पढ़ेंगे थोड़े प्रसिद्धि और उपनाम विशेष। जींद जिले को अपनी किस विशेष ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के कारण हरियाणा का दिल कहा जाता है? यह राज्य के केंद्र में स्थित है और महाभारत कालीन ऐतिहासिक भूभाग है। जींद जिला पूरे भारत में किस विशेष पशु की नस्ल के गढ़ के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे काला सोना भी कहा जाता है? मुर्रा भैंस। जींद का सफीदो कस्बा प्राचीन इतिहास में किस राजा द्वारा दुनिया के इकलौते सर्प दमन यज्ञ सांपों के विनाश के लिए यज्ञ को करने के लिए प्रसिद्ध है? राजा जनमेजय परीक्षित के पुत्र। जींद का पांडु पिंडारा तीर्थ पूरे उत्तर भारत में पांडवों द्वारा अपने पितरों के उद्धार के लिए कितने वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है? 12 वर्ष। जींद शहर का नाम किसी प्रसिद्ध महाभारत कालीन देवी के मंदिर के नाम पर जयंतपुरी पड़ा और आज जींद की मुख्य पहचान है? माता जयंती देवी, विजय की देवी। जींद का ऐतिहासिक रानी तालाब और उसके बीच बना भूतेश्वर मंदिर अपनी किस अनूठी स्थापत्य कला की प्रसिद्धि के कारण कुरुक्षेत्र के बाद राज्य का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है? यह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर सरोवर के बीचों बीच स्थित है। जींद का धमतान साहिब गुरुद्वारा हिंदू सिख एकता का प्रतीक माना जाता है। यह किस महान सिख गुरु की शहादत और यात्रा की याद के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? गुरु तेग बहादुर जी, 9वें गुरु। जींद जिला अपनी किस पारंपरिक सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कड़े और ऐतिहासिक फैसलों को HSSC अक्सर पेपर्स में पूछता है? तो देखो ये भी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ के कंडेला और अन्य ऐतिहासिक खाप चबूतरे के फैसलों के लिए। जींद का राम राय तीर्थ पूरे भारत में किस एकमात्र भगवान के प्राचीन मंदिर और उनकी परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध है? भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि। जींद जिला प्रशासनिक इतिहास में कुछ किस अनूठी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, जो 1966 में हरियाणा के गठन के समय से लेकर आज तक कायम है? इसके मूल क्षेत्रफल में से आज तक कोई नया जिला अलग नहीं हुआ, यह अविभाजित है। जींद का जींद प्रजामंडल आंदोलन 1938 इतिहास में किस बात के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसने हरियाणा की राजनीति की नींव रखी? यह क्रूर रियासती राजा के खिलाफ जनता और किसानों का पहला संगठित आंदोलन था। जींद जिले का बीबीपुर गांव भारत के किस प्रसिद्ध डिजिटल अभियान की शुरुआत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने सराहा था? सेल्फी विद डॉटर अभियान।
जींद रियासत के राजाओं जैसे राजा गजपत सिंह और रघुवीर सिंह द्वारा बनवाए गए किले और इमारतें मुख्य रूप से किस मध्यकालीन स्थापत्य कला की प्रसिद्धि को दर्शाती है? सिख, मराठा और मुगल मिश्रित वास्तुकला। जींद का नरवाना उपमंडल व्यापारिक दृष्टि से पूरे हरियाणा में किस खाद्यान्न की सबसे बड़ी और आधुनिक मंडियों के लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावल और उत्तम अनाज व्यापार। कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा के अंतर्गत आने वाले जींद के सभी तीर्थों को महाभारत के किस विशेष पर्व में सबसे पवित्र भूभाग के रूप में प्रसिद्ध किया गया है? वन पर्व, जिसमें कुरुक्षेत्र के तीर्थों का वर्णन है। तो दोस्तों हमारी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर खत्म होते हैं। पार्ट 3 जो जींद जिला है वो मैंने संपूर्ण कवर किया हुआ है। इसमें से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे कराए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में ना मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। और आगे जो मेरी वीडियो आएगी वो मैं करनाल के ऊपर बनाने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगला जिला रहेगा करनाल।